नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। और करंट अफेयर में जो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में कौन क्या है। आंकड़े जो हमारे रहने वाले हैं मई जून 2024 के आंकड़े रहने वाले हैं। उत्तराखंड में कौन किस पद पर है, उन सभी चीज़ों पर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, विद फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है भाई? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भाई। ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? तो नित्यानंद स्वामी थे। उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी थे, जिनका कार्यकाल भैया कब से कब तक रहा? तो 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी का कार्यकाल रहता है भाई। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है, दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे भाई उत्तराखंड के? तो दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री जो थे भगत सिंह कोश्यारी थे, और इनका कार्यकाल 29 अक्टूबर 2001 से 2 मार्च 2002 तक रहता है भाई। दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री कौन होते हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी होते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है भाई? कौन थे भाई उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री? तो नारायण दत्त तिवारी थे, जिनका कार्यकाल 2 मार्च 2002 से लेकर 7 मार्च 2007 तक होता है भाई। उत्तराखंड के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हुए? तो उत्तराखंड के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी हुए भाई। कौन हुए भाई? तो भुवन चंद खंडूरी हुए उत्तराखंड के दूसरे कौन भाई? मुख्यमंत्री हुए भाई। ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये भी पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या याद रखना है कि उत्तराखंड के भैया तीसरे मुख्यमंत्री कौन होते हैं? तो नारायण दत्त तिवारी होते हैं। ठीक है, ये तीसरे होते हैं, और जो कि इनका सबसे लंबा कार्यकाल होता है। सबसे छोटा कार्यकाल किनका होता है? तो भगत सिंह कोश्यारी का भैया सबसे छोटा कार्यकाल हमें देखने को मिलता है भाई। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमें मुख्यमंत्री से याद रखने हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं भाई। कौन है भाई? गुरमीत सिंह हैं। और कितने नंबर के ये राज्यपाल हैं? तो ये उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं भाई। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। ठीक है। और गुरमीत सिंह की नियुक्ति किसने की थी भाई? तो किस राष्ट्रपति के द्वारा गुरमीत सिंह की नियुक्ति की गई? तो रामनाथ कोविंद सिंह के द्वारा भाई। 8 सितंबर 2021 को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये सातवीं वो कौन थी भाई? राज्यपाल थी ये। और दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी भाई? तो बेबी रानी मौर्य थी भाई। ठीक है। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो मार्गरेट आल्वा प्रथम महिला राज्यपाल थी, जिनका कार्यकाल 6 अगस्त 2009 से 15 मई 2012 तक रहता है भाई इनका कार्यकाल। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल पूछेंगे तो मार्गरेट आल्वा होती हैं, और जिनका कार्यकाल भैया 6 अगस्त 2009 से लेकर 15 मई 2012 तक रहता है। दूसरी महिला राज्यपाल कौन हुई? तो दूसरी महिला जो राज्यपाल हुई बेबी रानी मौर्य हुई भाई। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल जो होते हैं सुरजीत सिंह बंडाला होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 8 जनवरी 2003 तक का कार्यकाल इनका रहता है। दूसरे राज्यपाल कौन होते हैं? तो दूसरे राज्यपाल उत्तराखंड के सुदर्शन अग्रवाल होते हैं, जिनका कार्यकाल 8 जनवरी 2003 से लेकर 29 अक्टूबर 2007 तक रहता है भाई। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं भाई। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी हैं। कौन है भाई? रितु खंडूरी हैं। यह क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, उत्तराखंड के वर्तमान महिला अध्यक्ष कौन है भैया विधानसभा की? तो रितु खंडूरी हैं। ये प्रथम महिला विधानसभा की अध्यक्ष भाई उत्तराखंड की। तो कौन? रितु खंडूरी भाई। ठीक है। तो प्रथम विधानसभा अंतरिम अध्यक्ष कौन रहे हैं भैया विधानसभा के?
प्रथम विधानसभा अंतरिम अध्यक्ष विधानसभा के रहे हैं वो प्रकाश पंत रहे हैं। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो यशपाल आर्या प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। दूसरे भैया कौन रहे हैं भाई? तो दूसरे हरवंश कपूर उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं भाई। ठीक है, तो रितु खंडूरी उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। और वर्तमान में भी कौन है? तो रितु खंडूरी वर्तमान में भी विधानसभा अध्यक्ष हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बहारी हैं। ये पहली महिला न्यायाधीश हैं भैया उत्तराखंड की। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो रितु बहारी हैं। और उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो रितु बहारी हैं भाई। उत्तराखंड के प्रथम न्यायाधीश कौन रहे? तो अशोक अभेंद्र देसाई उत्तराखंड के प्रथम न्यायाधीश रहे। दूसरे भैया न्यायाधीश कौन रहे? तो सरोज होमी कपाड़िया रहे। और तीसरे विकास श्रीधर रहे। और 11वें जो न्यायाधीश रहते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, तो रहते हैं राघवेंद्र सिंह देसाई। और 12वें जो रहते हैं विपिन सांगी। 12वें उत्तराखंड हाई कोर्ट के भैया न्यायाधीश रहते हैं भैया। तो वर्तमान में कौन है? तो रितु बहारी वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। और प्रथम महिला भैया हाई कोर्ट न्यायाधीश कौन बनी है? तो रितु बहारी बनी है भाई। तो ये पॉइंट हमें न्यायाधीश से याद रखना है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है भैया? तो उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर हैं। कौन है भैया? सूर्य नारायण बाबुलकर उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। महाधिवक्ता कौन होता है भैया? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता कहलाता है भाई। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं। और ये पहली महिला मुख्य सचिव भैया उत्तराखंड की बनी हैं। ठीक है, और कितने नंबर की हैं ये? तो 18वीं मुख्य सचिव उत्तराखंड की हैं भैया। तो ठीक है, क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकता है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो राधा रतूड़ी हैं। प्रथम उत्तराखंड महिला मुख्य सचिव कौन है भाई? तो राधा रतूड़ी हैं। या 18वीं मुख्य सचिव उत्तराखंड की कौन है? तो राधा रतूड़ी हैं भैया। प्रथम कौन रहे मुख्य सचिव उत्तराखंड के? तो प्रथम जो रहे अजय विक्रम सिंह रहे। और 17वें कौन थे? सुखबीर सिंह संधू 17वें थे भैया। यानी इनसे पहले कौन थे भाई? तो सुखबीर सिंह संधू थे उत्तराखंड के मुख्य सचिव भाई। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में कौन है? तो उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में यशपाल आर्य हैं भैया। उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है? अभिनव कुमार हैं भैया। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले अशोक कुमार उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक थे। पहले पुलिस महानिदेशक कौन रहे? अशोकांत शरण पहले उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक थे भाई। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, उत्तराखंड के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है भाई? तो अनिल चंद्र पुनेठा उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं भाई। प्रथम कौन थे भाई उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त? तो आरएस टोलिया थे भाई। कौन थे भाई? आरएस टोलिया थे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रविदत्त गोदियाल। कौन है भैया? रविदत्त गोदियाल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के भैया कौन है? अध्यक्ष हैं। प्रथम कौन थे? एनपी नवानी थे, जिनका कार्यकाल भैया 15 मई से 14 अगस्त 2001 तक रहा भाई। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तो एनपी नवानी रहे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में डॉक्टर रविदत्त गोदियाल हैं भाई। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गणेश सिंह मारतोलिया हैं। कौन है भाई? गणेश सिंह मारतोलिया हैं। और पहले कौन थे? आरबीएस रावत थे भाई पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष। इनका कार्यकाल कब तक रहता है भाई? तो 26 सितंबर 2014 से लेकर 21 सितंबर 2016 तक भैया पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है। वर्तमान में कौन है? तो गणेश सिंह मारतोलिया वर्तमान में है भाई। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अगला पॉइंट जो हमारा रहने वाला है,
उत्तराखंड के वर्तमान वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान वित्त आयोग अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे। कौन है भाई? इंदु कुमार पांडे हैं। पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आर के धर पहले वित्त आयोग अध्यक्ष होते हैं भाई। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है? तो आशीष नैथानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कौन है भैया? वर्तमान रजिस्ट्रार हैं भैया। पहले कौन थे? तो GSM रावत पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार थे भाई। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, उत्तराखंड महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कुसुम कंडवाल हैं। कौन भाई? कुसुम कंडवाल हैं। और प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन रही? तो श्रीमती संतोष चौहान प्रथम उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं भाई। वर्तमान में कुमायूं कमिश्नर कौन है? तो वर्तमान में जो कुमायूं कमिश्नर हैं दीपक रावत हैं भाई। और पहले कौन थे? तो पहले कुमायूं कमिश्नर जो थे ई गार्डनर थे। पहले कौन थे भैया? ई गार्डनर थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में दीपक रावत हैं भैया कुमायूं कमिश्नर। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, गढ़वाल में यानी वर्तमान में गढ़वाल के कमिश्नर कौन है? तो गढ़वाल के कमिश्नर हैं विनय शंकर हैं भाई। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा रहने वाला है उस पॉइंट की ओर चलते हैं। मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार बिष्ट हैं। कौन है भाई? तो विजय कुमार बिष्ट हैं। और प्रथम कौन रहे भाई मानवाधिकार के अध्यक्ष? तो विजेंद्र जैन रहे पहले मानवाधिकार के अध्यक्ष उत्तराखंड के अंदर भैया। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, अगला पॉइंट जो है उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री व मंत्री पद यानी जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके पास क्या क्या पद हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें रहना है वाला है, उत्तराखंड के पर्यावरण मंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हैं। उनके पास गृह मंत्री भी यानी ये भैया कौन है? गृह मंत्री भी हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड परिवहन मंत्री कौन है? तो श्री चंदन रामदास उत्तराखंड के भैया परिवहन मंत्री हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? तो श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं। उत्तराखंड के खेल मंत्री कौन है? तो श्रीमती रेखा आर्य उत्तराखंड के खेल मंत्री हैं भाई। इसके बाद हमें बात याद रखना है कि उत्तराखंड के कृषि मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के कृषि मंत्री जो हैं श्री गणेश जोशी हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं। उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री कौन है? सतपाल महाराज उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा और जो पद देखेंगे किन किन के पास कौन कौन से पद हैं। उत्तराखंड का मंत्रिमंडल, और उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में अधिकतम भैया मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। सबसे पहले अगर बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी, तो पुष्कर सिंह धामी मंत्रिपरिषद के कौन है भैया? अध्यक्ष हैं भाई। कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापना विषय कार्य किनके पास है? तो पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। सतर्कता सुराज्य भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग ये किसके पास है? तो पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। सचिवालय प्रशासन विभाग किसके पास है भैया? तो ये पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। और नियोजन विभाग किसके पास है? तो नियोजन विभाग भी पुष्कर सिंह धामी जी के पास है भाई। सामान्य प्रशासन विभाग पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। सूचना विभाग पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। गृह कारागार नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग भी किनके पास है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के पास है भाई। राजस्व विभाग पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। औद्योगिक विकास खनन विभाग ये किसके पास है भाई? तो पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। और औद्योगिक विकास भी किनके पास है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। श्रम विभाग पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। पेयजल विभाग भी किनके पास है? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है भाई। ऊर्जा विभाग की बात करें तो ऊर्जा विभाग भी किनके पास है? तो पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। आबकारी विभाग पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग किसके पास है भाई? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यानी पुष्कर सिंह धामी जी के पास है भाई। अगले मंत्री की बात करें तो अगले मंत्री हैं सतपाल महाराज, और सतपाल महाराज जी के पास लोक निर्माण विभाग कौन सा भी? लोक निर्माण एवं पंचायती विभाग किनके पास है? तो सतपाल महाराज जी के पास है। संस्कृति विभाग सतपाल महाराज जी के पास है।
ग्रामीण निर्माण विभाग सतपाल महाराज जी के पास है। सिंचाई विभाग भी किनके पास है? सतपाल महाराज जी के पास है। लघु सिंचाई विभाग किनके पास है? तो सतपाल महाराज जी के पास है भाई। तो ये विभाग भी हमें याद रखने हैं। अगले चलते हैं, अगले मंत्री हमारे हैं प्रेमचंद अग्रवाल। अगले मंत्री कौन है? तो प्रेमचंद अग्रवाल हैं भाई। इनके पास वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग किनके पास है? तो प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास है। शहरी विकास विभाग प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास है। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग किनके पास है? तो प्रेमचंद अग्रवाल के पास है। आवास विभाग प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास है। पुनर्गठन विभाग व जनगणना विभाग किनके पास है भाई? तो प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास है भाई। आगे चलते हैं, अगले जो हमारे मंत्री हैं गणेश जोशी। कौन से अभी? गणेश जोशी। गणेश जोशी की बात करें तो इनके पास कृषि विभाग है और कृषि शिक्षा विभाग इन्हीं के पास है। कृषि विपणन विभाग किनके पास है? गणेश जोशी जी के पास है। उद्यान एवं कृषि विभाग, प्रसंस्करण विभाग किनके पास है? तो गणेश जोशी जी के पास है। उद्यान एवं फलोद्योग विभाग किनके पास है? तो गणेश जोशी जी के पास है। रेशम विकास विभाग ये भी गणेश जोशी जी के पास है भाई। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी विभाग गणेश जोशी जी के पास है। सैनिक कल्याण विभाग गणेश जोशी जी के पास है और ग्राम्य विभाग गणेश जोशी जी के पास है भाई। आगे बात करते हैं, अगले जो हमारे मंत्री हैं धन सिंह रावत। धन सिंह रावत जी के पास विद्यालय शिक्षा माध्यमिक विभाग है भाई। विद्यालय शिक्षा बेसिक विभाग भी किनके पास है? धन सिंह रावत जी के पास है। संस्कृत विभाग धन सिंह रावत जी के पास है। सहकारिता विभाग धन सिंह रावत जी के पास है। उच्च शिक्षा विभाग धन सिंह रावत जी के पास है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग इनके पास है भाई, तो धन सिंह रावत जी के पास है भाई। अगले जो हमारे मंत्री हैं सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल के पास वन विभाग है, भाषा विभाग, निर्वाचन विभाग व तकनीकी विभाग किनके पास है? सुबोध उनियाल जी के पास है भाई। अगले जो हमारे मंत्री हैं रेखा आर्य। रेखा आर्य की बात करें तो महिला सशक्ति एवं बाल विकास विभाग किनके पास है? रेखा आर्य के पास है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग किनके पास है? तो रेखा आर्य के पास है। खेल विभाग किनके पास है? तो रेखा आर्य जी के पास है। युवा कल्याण विभाग भी रेखा आर्य जी के पास है। अगले मंत्री जो हमारे आते हैं चंदन रामदास। चंदन रामदास जी की बात करें तो इनके पास समाज कल्याण विभाग है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी किनके पास है? चंदन रामदास जी के पास है। छात्र कल्याण विभाग किनके पास है? तो चंदन रामदास जी के पास है। परिवहन विभाग किनके पास है? तो परिवहन विभाग भी चंदन रामदास जी के पास है। लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम विभाग किनके पास है? तो चंदन रामदास जी के पास है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग किनके पास है? तो चंदन रामदास जी के पास है भाई। तो ये कुछ विभाग इनके पास है, ये भी हमें याद रखना है। अगले कौन से हैं अभी? तो सौरभ बहुगुणा। सौरभ बहुगुणा की बात कर रहे हैं तो इनके पास मत्स्य पालन विभाग है। पशुपालन विभाग किनके पास है? तो सौरभ बहुगुणा जी के पास है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विकास किनके पास है? तो सौरभ बहुगुणा जी के पास है। दुग्ध विकास, कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग किनके पास है? तो सौरभ बहुगुणा जी के पास है भाई। तो ये कुछ विभाग हैं मंत्रियों के पास, तो आज इन पर हमने डिस्कस करा और किस मंत्री के पास कौन से पद हैं उन सभी चीज़ों पर आज हमने डिस्कस करा। आशा करूँगा आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।